ईएसआईसी के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ मंच पर मेरे मित्र और सहयोगी मंत्री माननीय रामेश्वर तेली जी, श्रम विभाग के सचिव माननीय अपूर्व चंद्रा जी, ईएसआई के हमारे महानिदेशक श्री मुकमित भाटिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित ईएसआई के साथ सहयोग करने वाले सभी भामाशाहगण और इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर के साथ जुड़े हुए सभी भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी से पूरा विश्व अभी गुजर रहा है। कोविड की 2 लहर हमारे देश में आ चुकी है, लेकिन इस देश के 125 करोड़ जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व के कारण हमने इस महामारी के संकट पर नियंत्रण भी पाया है और एक भारी संख्या में राहत भी प्रदान करी। और इसलिए इसको लड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो 3 विषय तय किए गए कि महामारी आनी तो इसकी ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे पहले जब ये महामारी भारत में आई थी तो वायरोलॉजी की केवल एक टेस्टिंग लेबोरेटरी हमारे यहाँ पूना में थी। आज देश भर में 4000 से ज्यादा टेस्टिंग लेबोरेटरी है, 2000 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और उसमें ईएसआई के द्वारा भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल इस महामारी के लिए बनाए गए। दूसरा विषय जो है वो ट्रैकिंग का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संक्रमण के इस रोग में प्रॉपर मास्क लगाना, पीपी किट लगाना, पीपी किट की आवश्यकता, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, ये सब ऐसी चीजें थी जिसके लिए लोगों को जागरूक करना भी आवश्यकता था और कम्युनिटी में भी एक अप्रोच करने की आवश्यकता थी। उस अप्रोच करने के कारण ही आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया, आज मास्क उत्पादन के क्षेत्र में, आज पीपी किट के निर्माण के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ा है। आज पूरे देश में जो पीएम केयर फंड हम लोगों ने इकट्ठा किया था, आज 40,000 से भी ज्यादा वेंटिलेटर पूरे देश में पहुंचाए गए, 1 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब चीजों की व्यवस्था की गई। और सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट को लेकर के आज जिस प्रकार से हमने पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया है, आज की तारीख में मेरा मानना है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमने कोविड जब पहली बार देश में आया तो सबसे पहले उसके लिए टास्क फोर्स का गठन हमारे यहाँ तुरंत किया गया। उसका परिणाम था कि देश में 2 वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को हमने आज देश के लोगों की सुरक्षा के लिए न केवल वैक्सीनेशन को निर्मित किया बल्कि आवश्यकता को देखते हुए स्पुतनिक जैसे वैक्सीनेशन का भी उत्पादन और निर्माण देश में किया। और इसलिए आने वाले नवंबर-दिसंबर तक देश में लगभग 257 करोड़ ये वैक्सीनेशन उपलब्ध होकर लोगों को लग चुकी होगी और हम अपनी जनसंख्या को बहुत भारी मात्रा में इससे सुरक्षित कर चुके हैं। ऐसे में श्रम विभाग के हमारे इस डिपार्टमेंट के द्वारा एक 68 वर्षों में जो यात्रा की गई है, ईएसआई की स्थापना मुख्य रूप से देश के श्रमिकों के कल्याण, उनको स्वास्थ्य की सुविधाओं को देने के लिए जो स्थापना की गई, आज इसका विस्तार 740 जिलों में से 566 जिलों में ईएसआई की सुविधा का भी विस्तार किया है और 12 करोड़ लोग आज ईएसआईसी की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से
गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। और जो कुछ मानक होते हैं, एक आम व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा के लिए आयुष्मान जैसी योजना दी गई, देश के सभी गांव का बिजलीकरण करके सभी को बिजली की सुविधा दी गई, एक गरीब व्यक्ति के लिए कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने का काम किया। और उसी क्रम के अंतर्गत हमारे श्रम विभाग के द्वारा भी सोशल सिक्योरिटी कोड में अब ईएसआईसी की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बल्कि जो नया सोशल सिक्योरिटी कोड हम जो लाना चाहते हैं उसमें हम सोशल सिक्योरिटी के मानकों को ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। जैसे जोखिम भरे उद्योग में अगर एक भी श्रमिक होगा तो उस एक भी श्रमिक को ईएसआई की सुविधा का लाभ दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में और विशेष रूप से जो गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो ज्यादा विस्तार है वो सर्विस सेक्टर का विस्तार है। सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आने वाले हैं उनको भी इसकी सुविधाओं को देने का प्रावधान किया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आजादी के जब हम 75 वर्ष मना रहे होंगे 2022 में, तो निश्चित रूप से हम देश के असंगठित क्षेत्रों के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक सुगठित तरीके से ईएसआई की सुविधाओं को देने के लिए एक अच्छा कार्य करने का इस सरकार के द्वारा निर्णय किया जा रहा है। वास्तव में भारत को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से 6 मानकों पे सरकार ने एक अच्छा कार्य किया। देश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए कोरोना के इस कार्यकाल में जब देश का बजट आया तो इससे पहले देश में स्वास्थ्य का जो बजट था हमारे देश में 93,000 करोड़ होता था, जो बढ़ा करके 2,26,000 करोड़ किया गया। 137% ये जो वृद्धि की गई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य सेवाओं को देश के गरीब आदमी तक पहुंचाने के संकल्प को दर्शाता है। देश में आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए रोजगार के नए अवसरों को खड़ा करना, ये सरकार के द्वारा बजट में और आत्मनिर्भर भारत में पूरी तरीके से परिकल्पना की गई। हमारे देश में अद्भुत मानव पूंजी है और मानव पूंजी के साथ साथ उसके कौशल विकास के लिए देश की सरकार के द्वारा कौशल विकास मंत्रालय और उन विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नए नवाचार के माध्यम से भी सरकार जनता के विश्वास को लेकर के आगे बढ़ रही। वास्तव में जो हमारे नौजवान साथियों का उदाहरण हमारे सेक्रेटरी साहब दे रहे थे, ये वो नवाचार ही है कि समाज के सामने जब संकट आता है तो उसमें से रास्ता बनाने के लिए एक नए विजन के साथ, एक नए सहयोग के साथ, एक नए विश्वास के साथ, उन सारे सरकारी संसाधनों के साथ जुड़कर लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आया जाए और अपनी एक नई पहल की जाए। आप में से बहुत सारे लोग विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, चाहे मेरे को पता लगा ऑटो रिक्शा के क्षेत्र के लोगों से, गरीब मजदूरों के हित में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए नए नए प्रयोग अपने अपने क्षेत्रों में और विभिन्न श्रमिक वर्गों के साथ मिलकर के आप काम कर रहे हैं। हो सकता है काम करने का आपको पहले अनुभव ना रहा हो, लेकिन इस महामारी के इस दौर में आपके अंदर जो मानवता का भाव आया और आपने जिस प्रकार से इस संकल्प को बढ़ाया, आज विभाग के द्वारा भी आपका सम्मान किया गया है। लेकिन ये सम्मान केवल आपने कोई काम शुरू किया हो तो कोई इस भावना से नहीं किया होगा कि सम्मान मिलेगा। ये वास्तव में इसी प्रकार से होता है, जब हम अच्छे मन से और सच्चे मन से समाज के लिए काम करते हैं तो हमारे को अपने आप सम्मान मिलता है। लेकिन ये सम्मान आपको केवल पुरस्कृत करना नहीं है, ये समाज में उस विश्वास और भरोसे के भाव को जगाना है कि हम सबके मन में, अपने मन में जो विषय रहना चाहिए वो सभी के कल्याण का रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव भी किया गया था। और गांधी जी ने तो देश के शासन से लेकर हर व्यक्ति के जीवन में कहा था कि जब भी हम कोई शासन पद्धति, नीति और विश्वास पे, जब भी अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को पूरा करते हुए अपनी कोई नीति सार्वजनिक रूप से लागू करने पर विचार करें तो हमारे मन में समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का चित्र हमारे मन में आना चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री के मन में उनकी सारी नीतियों को लागू करते समय हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की भावना आती है, उसी को लेकर हमारी सरकार काम करती है। और इसलिए हमारी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, उसकी संकल्पना जो है वो एक तरीके से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की है। शासन में सब अड़चनों को दूर करते हुए हम सरलता के साथ, सुगमता के साथ हर व्यक्ति तक शासन की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाएं, उसके लिए कार्य करने का संकल्प है। इसलिए एसआईसी के इस नए सोशल सिक्योरिटी कोड में जो नए प्रावधान है वो निश्चित रूप से सब लोगों तक पहुंचने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए और बड़े श्रेयस्कर होंगे। और आज ये जो हमारे इस कोरोना के इस काल में जिस प्रकार से सामाजिक वर्ग के सभी संगठनों की ओर से हमारे अस्पतालों को सहयोग दिया है, उनको पुरस्कृत करने का, सम्मानित करने का विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम किया है, मैं विभाग के अधिकारियों के भी इस दूरदृष्टिपूर्ण कदम की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस नवाचार और जन भागीदारी के साथ जुड़ने वाले लोगों को पुरस्कृत करके विभाग के जो संवेदनशील होने के और लोगों के साथ जुड़ने के भाव को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ जो लोग आए हैं और जिन्होंने कोरोना के इस काल में ईएसआई के अस्पतालों के साथ जुड़ करके जिस प्रकार से सेवा कार्य किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। देश भर से जुड़े हुए सब हमारे ईएसआईसी के जितने भी कर्मचारी हम सबसे जुड़े हैं, मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब एक टीम के रूप में मिलकर आने वाले समय में देश के श्रमिकों की सेवा करने के लिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने का जो मैंडेट हमारे विभाग को है, हम उसको एक टीम के रूप में करते हुए अपने विभाग को सेवा कार्यों के साथ जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।